दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है मनीष कश्यप का, जो बीजेपी के नेता है और जब से बीजेपी में गए हैं उनका दुर्दशा ऐसा बिहार के लोगों कर दिया है। और बताओ, उनको पीएम से धुलाई कर दिया। उसके बाद जो है आज अनाउंस करते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? आप थोड़ा बताइए, विस्तार से लोगों को जानकारी दीजिए कि मोदी साहब जब आ रहे हैं तो लोगों को रोक क्यों रहे हैं, बीजेपी के पार्टी में होते हुए, बीजेपी के समर्थन करते हुए, और मोदी जी को जो है ऐसे बात बोल रहे हैं। इस पर क्या देखिए, जो बीजेपी चाह रही थी हाँ वही मनीष कश्यप ने किया। अच्छा, क्या बने? इनको वहां पर अपाहिज बना देना था, बीजेपी का चाहत ये थी, वही आज हुआ। अच्छा, मैंने उभरता हुआ चेहरा को, उभरता हुआ चेहरा था। देखो, चुनाव जीतते नहीं जीते लेकिन इनकी छवि में कोई कमी नहीं आती। एक छवि साफ सुथरा बना हुआ था कि चेहरा ये लड़का कुछ करेगा बिहार के लिए। बिहार के लोग हो सकता है जीत भी जाता, नहीं भी जीतता, तो इसकी जो एक वर्चस्व जो बना हुआ था, इसकी जो एक लोगों के नजरिए जो लॉयल्टी थी वो बना हुआ था। एक चेहरा, एक जमा हुआ चेहरा था वहाँ के लिए। बीजेपी ने जो चाहा वो पूरा कर दिया। अब ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा। आज बीजेपी ने पीएमसीएच में धुलाई होने का पूछा तक नहीं, कोई देखने तक नहीं गया। बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी अब ये कह रहे हैं कि कोई वहाँ न जाए। देखिए, इनका के साथ जो बुरा हुआ है ये अपनी जगह पर सही है, इनमें इनकी गलती नहीं है। दूसरी बात कि इनमें ये कह रहे हैं कि 200-400 रुपये में भीड़ वहाँ बुलाई जाती है और वहाँ लोग पहुँचते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है कि बिहार में मोदी का आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, जितना भीड़ बिहार में होता है उतना कहीं किसी प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और ये भीड़ क्यों होती है? वहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि 200-400 रुपये लेकर के लोग भीड़ में आने के लिए शामिल हो जाते हैं। और क्या वहाँ पे बता देते हैं, छोटे मोटिया जो होते हैं नेताजी, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं तो वही लोग लेकर के भीड़ जाते हैं और खिलाना पिलाना से लेकर के 200-400 रुपये पॉकेट में रख देते हैं। उसी में ये लोग खुश हो जाते हैं और गांव में आकर के उल्टा हवा बनाएंगे कि मोदी जी के सभा में हम गए थे। रियलिटी कुछ और होती है, बोला कुछ और जाता है। दूसरी बात कि जो रोहतास जिला के विक्रमगंज में मोदी जा रहे हैं, ये वहाँ पर इन लोगों का चक्कर तभी लगना शुरू होता है जब इलेक्शन नज़दीक होता है। अब इलेक्शन का 5 महीना बचा हुआ है, रैलियाँ होनी शुरू हो गई। नहीं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का भी उदाहरण कर रहे हैं, कभी भी इतना करोड़ दे रहे हैं, कभी उतना करोड़ दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे करोड़ दिए, कहाँ गया? आज तक तो कुछ हुआ नहीं। बस देखिए, नहीं होता है थोड़ी। उस समय भी भाइयों बहनों 50,000 करोड़ कम लग रहा है, 75,000 करोड़ कम लग रहा है, 1 लाख करोड़ कम लग रहा है, 1.25 लाख करोड़। यार बोली लग रही थी क्या? बोलिए लग रही थी ना, बिहार की बोली लग रही थी वहाँ पर। बिहार के लोग हैं, इतना ले लो, इतना ले लो। और वो मिला कितना और हुआ क्या उस पैसे से? ये ना किसी ने पूछा बिहार में और ना बिहार के लोग पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनकी जो श्रमिक वाली स्थिति है ना, ये अपनी बुद्धि की वजह से बना हुआ है। एकमात्र ऐसा राज्य बिहार है जहां मोदी जी वहां पहुंच करके ये बोलते हैं कि आपका जो 5 किलो राशन मिल रहा था वो आगे भी मिलता रहेगा। हिम्मत नहीं है कि किसी और राज्य में जाकर के बात बोल देंगे। ये भी बोलते हैं आपके लिए ट्रेन का व्यवस्था कर रहे हैं। जो श्रमिक बिहार के हैं, जो मजदूर परिवार के लोग हैं, उनको बाहर जाने में सुविधा होती है, इसलिए हम ट्रेन दे रहे हैं। तो कंपनी क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? वही तो, कोई सवाल क्यों नहीं? लोगों को बाहर जाने की झंझटी खत्म हो जाए। ये बात आप गुजरात महाराष्ट्र में जाकर बोल सकते हैं ना, कहीं भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है बोलने की, क्योंकि वहां पर ना वोट देना दूर की बात है, लोग जनसभा को बहिष्कार कर देंगे। ऐसा बात सुन, रैलियों में लोग कपड़ा काला झंडा तो दिखाना दूर की बात है। एक क्या बोले आपको, 150 लोग नहीं, सिक्योरिटी का अलावा कोई दिखेगा नहीं पीछे घूमने वाला। यदि ये बात आप गुजरात में बोल देंगे, महाराष्ट्र में बोल देंगे, जाकर साउथ के किसी प्रदेश में यदि आप बोल देते हैं, तो एक बिहार मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर जाकर के आप उन मजदूरों को ये बोलते हैं कि ट्रेन में आपको देंगे, और ट्रेन में बैठ करके जाइएगा, अभी वहाँ पे क्यों नहीं फैक्ट्री लगाया जा सकता है? ये तो मोदी जी उस तरह में गए थे, जिस चीनी मिल को स्टार्ट करेंगे और वहीं पे जाकर हम उसी के चीनी मिल का दूसरी बार आएंगे तो चाय पियेंगे। आज तक तो न खुला वहाँ पे या न फिर दोबारा वहाँ पे गए, बस भाषण देने। देखिए, अगली बार जाएंगे तो कुछ और मुद्दा लेकर के बोल दिया जाएगा, क्योंकि इनको काम। देखिए, बिहार में विकास के नाम पर मोदी जी 14 साल इनका कार्यकाल हो गया, ये 24 के बाद तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, ये भी 1 साल पूरा हो गया। मई में ही चुनाव भी हुआ था पिछली बार। तो 11 सालों में मोदी जी को बिहार में विकास के नाम पर क्या किया है? बिहार में मेन मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा। ये 2 चीज़ों पर बिहार में यदि काम नहीं हुआ 11 साल में, तो आप लोगों ने पूछने जानने का काम किया वहाँ के जो इनके जो नेता है वहाँ पर बिहार में, और उन लोगों के नाम पर आप लोग वोट देते हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं। कोई सबसे ज्यादा मंत्री बिहार के यार, 14-15 मंत्री बोलते हैं, सब मिलाकर कोई किसी, देखो कोई नेता हो किसी भी पार्टी का हो, आप लोगों ने कभी उनसे जानने की कोशिश किया कि हमारी जो स्थिति आज से 15-20 साल पहले थी, जंगल राज का रोना हम कब तक रोएंगे?
जंगल लाके खाली लालू बात के लेके नाम पर कि लालू के राज में जंगल आया था, उसको हम ठीक कर रहे हैं। लालू तो 2003 में विदाई हो गया था बिहार से। उसके बाद से बिहार में लालू नहीं आए। 3 साल उनका लड़का बने हुए थे उप मुख्यमंत्री। तो भी आप ही लोगों को चाहत थी कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे, तो आप लोगों को वो दिन भूल गए थे। और यदि इतने ही बढ़िया नीतीश कुमार जी हैं तो इतने सालों में 20 साल हो गया उनको भी सत्ता संभाले, ऊपर हो गया उससे। फैक्ट्री 20 साल में कौन सा विकास के लिए कितना समय चाहिए? और क्या था, 20 साल बहुत काफी 20 साल में विकास नहीं हो पाया। एक बढ़िया